नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् रामायण की लास्ट 2 एपिसोड को रिव्यू करेंगे। जहां पे हमें दिखाया गया रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार, फिर हमें दिखाया गया वानर सेना किस तरीके से सीता जी का खोज कर रहे हैं और क्या संपाति की सीन को स्किप कर दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सब कुछ हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं साउथ फिल्मों की सस्ते विलन की छोटे बेटे जैसे दिखने वाले अक्षय कुमार से। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार को मैंने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि अक्षय कुमार की एंट्री श्रीमद् रामायण में कुछ इस प्रकार की ही था। साउथ फिल्मों में जैसे विलेन की छोटा बेटा कुछ भी करता रहता है, किसी को भी मार देता है, कुछ इस प्रकार अक्षय कुमार भी श्रीमद् रामायण में कर रहे थे। 2 भाई लड़ रहे थे और वहाँ पे अक्षय कुमार बैटिंग लगा रहे थे। और वैसे तो रामायण में अक्षय कुमार एक ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन श्रीमद् रामायण में जिस तरीके से अक्षय कुमार का एंट्री हुआ, मुझे ये एक मूर्ख जैसा लगा। और मैं बता रहा हूँ, रीज़न आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 भाई लड़ रहे थे, यानी कि 2 योद्धा लड़ रहे थे, और अक्षय कुमार जिस पर बैटिंग लगाते हैं वो हार जाता है, और अक्षय कुमार की असिस्टेंट जिस पर बैटिंग लगाता है वो जीत जाता है। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है 2 योद्धा की रण कौशल को देखकर, युद्ध कौशल को देखकर अक्षय कुमार इतना भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सा योद्धा जीतेगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो अक्षय कुमार रामायण में एक महाज्ञानी तो थे, लेकिन श्रीमद् रामायण में मुझे ये एक मूर्ख जैसा अभी तक लगे हैं। देखते हैं अक्षय कुमार को आगे किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो फिर दोस्तों अब हम आ जाते हैं वानर सेना के ऊपर, जो कि सीता जी की खोज कर रहे हैं और उनको अभी तक खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, हनुमान फिर एक गुफा को देखते हैं जहाँ पे पक्षी अंदर जा रहे थे, और गुफा को देखकर फिर वानर सेना गुफा के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पे स्वयं प्रभा के साथ उनकी मुलाकात होता है। फिर स्वयं प्रभा के साथ कुछ बातचीत वानर सेना की होता है, हनुमान की होता है, और स्वयं प्रभा लास्ट में इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वानर सेना को कुछ खाना पानी मिल जाता है, और उसके बाद स्वयं प्रभा बोलते हैं कि सब अपना आँख बंद करो, मैं तुमको तुम्हारी सही जगह पे ले जाता हूँ। तो सब लोग आंख बंद कर देते हैं। फिर स्वयं प्रभा कुछ मैजिक करते हैं, अपनी तप के बल से वानर सेना को समंदर के पास ले जाते हैं। फिर स्वयं प्रभा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लंका समंदर के उस पार है, अगर लंका जाना है तो समंदर के उस पार जाना होगा। ये बोल के स्वयं प्रभा वहाँ से चले जाते हैं। तो जो स्टोरी स्किप कर दिया गया है श्रीमद् रामायण में, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जो गुफा में वानर सेना फंस गए थे, उसकी मायाजाल में फंस गए थे, वहां से वानर सेना निकल नहीं पा रहे थे। वहां पे ही वानर सेना की बहुत समय बीत गया था। तो जो टाइम दिए थे सुग्रीव वानर सेना को कि 1 महीने में सीता जी को ढूंढना है, वो 1 महीना वो गुफा में ही चला गया। तो वानर सेना उस गुफा से निकल नहीं पा रहे थे, और फिर स्वयं प्रभा की मदद से वो लोग उस गुफा से निकलते हैं। स्वयं प्रभा अपनी तप की बल से विंध्य पर्वत के ऊपर वानर सेना को छोड़ दिए थे, जहाँ से समंदर भी दिख रहा था और प्रसवण पर्वत भी दिख रहा था। फिर उस पर्वत में संपाति जी के साथ वानर सेना का मुलाकात होता है। फिर संपाति जी इंफॉर्मेशन देते हैं वानर सेना को कि रावण सीता को लेकर लंका गया है और समंदर के उस पार लंका पड़ेगा। और क्योंकि संपाति जी का दूरदृष्टि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, वो 100 योजन तक देख सकते थे, इसीलिए वो सीता को क्लियरली देख पा रहे थे। फिर वो वानर सेना को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस ओर जाना है। तो क्या श्रीमद् रामायण में संपाति जी को स्किप कर दिया गया है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपको याद है, रामानंद सागर की रामायण में भी कुछ इस तरीके से ये सीन को दिखाया गया था। स्वयं प्रभा जी आते हैं, वानर सेना को समंदर में छोड़ देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि लंका उस पार है, लेकिन किस डायरेक्शन में लंका पड़ेगा ये स्वयं प्रभा जी नहीं बताए थे। और ये चीज़ श्रीमद् रामायण में भी हमें दिखा दिया गया है। स्वयं प्रभा बोलते तो है समंदर के पार लंका है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है ये चीज़ नहीं बताते हैं। तो किस डायरेक्शन में जाना है ये संपाति जी वानर सेना को बताएंगे। तो आगे संपाति जी हमको देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों हनुमान जयंती आएगा, और हनुमान जयंती में हनुमान जी की बाल कहानी हमको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों अगर हम रिव्यू से थोड़ा सा हट के बात करें, तो हमें दिखाया गया कि त्रिजटा अभी सीता जी को रोटी नहीं अन्न देते हैं। अगर आपको याद है तो मैं अपने रिव्यू में ये चीज़ को बोला था कि बार बार हमें रोटी क्यों दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा अन्न भी सीता जी को दे दो। तो ये चीज़ को मैं रिव्यू में बोला था। फिर हमें तुरंत एपिसोड में देखने को मिलता है इस बार त्रिजटा सीता जी को कोई रोटी नहीं दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। तो क्या हमारा रिव्यू सही जगह पे पहुंच रहा है? लेकिन आप लोग व्यूज़ बढ़ाने में मेरा मदद नहीं कर रहे हो, तो वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को ग्रोथ करने में मदद कीजिए। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।